आज के समय में हम सब इतने भावनात्मक रूप से कमजोर हो गए हैं कि अगर हमारे दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार आ जाए तो वो हमें पूरी तरह से विचलित कर सकता है। जितना हम उस विचार से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमारे मन पर हावी हो जाता है। इसके बाद हम तनाव, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये समस्याएं किसी दवा से ठीक नहीं होती, बल्कि हमें अपने कमजोर मन को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। जब हमारा मन मजबूत हो जाता है तो चाहे बाहरी दुनिया में कुछ भी हो, अंदर हम स्थिर और शांति में रहते हैं। इस बात को समझने के बाद आपको जिंदगी को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब बात आती है कि मन इतना कमजोर क्यों हो जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। जब इंसान जंगलों में रहता था वह एक जानवर की तरह था जिसे केवल दो काम करने होते थे, खुद को जिंदा रखना और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। ये आदिम प्रवृत्तियां आज भी हमारे शरीर में बसी हुई है। हमारा शरीर आज भी उसी जंगल के जानवर जैसा है और उसी उद्देश्य के लिए काम करता है। शरीर को जिंदा रहने और अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रक्रियाएं करनी होती है। उदाहरण के तौर पर जब हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूं, लेकिन जब वह खाना पचता है तो हम ये नहीं कहते कि मैं खाना पचा रहा हूं। तो शरीर अपने स्तर पर यह काम खुद ही कर लेता है, लेकिन जब बाहर के काम करने होते हैं तो उसे हमारे मन की जरूरत पड़ती है। शरीर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे मन में विचार, भावनाएं और इच्छाएं भेजता है ताकि वह हमें उन कामों को करने के लिए प्रेरित कर सके। अक्सर हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं और बिना सोचे समझे वही करते हैं जो हमारा मन हमसे करवाना चाहता है। लेकिन अगर तुमने अपने मन को समझ लिया तो तुम खुद ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें बस एक बार ठहर कर देखना होगा, क्या यह काम सच में तुम करना चाहते हो या ये तुम्हारे आदिम शरीर की इच्छा है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ इसे देखने से हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। यह तीसरी आंख वह है जो हमें हमारे भीतर के संसार को दिखाती है। जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तब हमें यह समझ में आता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है और क्यों। महादेव की तीसरी आंख जब खुलती है तो बाहर की दुनिया भस्म हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें पहले यह देखना होगा कि अंदर कौन बैठा है जो यह सब चाहता है। जब तुम अपने मन को देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे विचार और भावनाएं सिर्फ शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हैं। जब तुम अपने मन को समझ लोगे और उसे सिर्फ देखोगे तो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे वश में आ जाएगा और वह वही करेगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो। समय के साथ तुम अपने पुराने विचारों से छुटकारा पालोगे और तुम्हारा मन तुम्हारी सेवा में लग जाएगा। जब तुम अपनी जिंदगी में एक मजेदार और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लेकर आओगे तो तुम्हारा मन पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब तुम्हारा मन किसी लक्ष्य के अंदर डूब जाएगा तो तुम्हारे पुराने विचार और परेशानियां तुम्हें तंग नहीं करेंगी। तब तुम देखोगे कि वे नकारात्मक विचार कहाँ चले गए। याद रखना, हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना और देखना है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना सीख लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा और इस तरह तुम अपने मन को एक वेटर की तरह ट्रीट करोगे। वह तुम्हारे सामने कई विचार लाएगा, लेकिन तुम चुनोगे कि कौन से विचारों को लेना है और कौन से नहीं। अंत में तुम्हारे अंदर जो जानवर है उसे समझना और नियंत्रित करना ही असली ताकत है। कोई बैठा है अंदर जो चिल्लाता रहता है, हिम्मत बहुत है मुझ में, पर मैं उससे डरता नहीं।